नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 जून से 7 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड करती है, सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, सजिटेरियस है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल का। कई बार लोग बोलते हैं कि हफ्ते के शुभ अंक और रंग भी बताया कीजिए। तो जब पूरा गोचर हो जाएगा चंद्रमा का, अंत में मैं कुछ शुभ अंक, शुभ रंग इस हफ्ते के लिए और कुछ विशेष टिप्पणियां, कुछ विशेष डूज एंड डोंट्स या प्रेडिक्शन भी मैं दूंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा 1 जून को, 1 जून आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे और 4 जून सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। अब वैसे चंद्रमा का लग्न में आना अधिकतम लग्नों के लिए अच्छा होता है, पर धनु एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आपके लिए वो अष्टमेश है। तो अष्टमेश का लग्न में आना, वो भी चंद्रमा अष्टमेश होते हुए, आपके के लिए हो सकते हैं और किसी के लिए नहीं हो सकते। ये बहुत अनिश्चितता क्रिएट कर देता है। यही कारण है कि धनु वाले जातकों को सबसे ज्यादा एंग्जाइटी होती है, क्योंकि उनके चंद्रमा अष्टम के स्वामी हैं और चंद्रमा क्या है, मन है। तो सबसे ज्यादा एंग्जाइटी अगर किसी को होती है, अब सारे 12 लग्नों में से चंद्र राशि की भी बात कर लीजिए, अगर वहां से देखते हैं, सबसे ज्यादा एंग्जाइटी धनु को होती है। मैं कई बार बोलता हूँ ना कि सारा ठेका एंग्जाइटी का सबसे ज्यादा धनु वालों ने लिया हुआ है। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा एंग्जाइटी के साथ रहेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखें तो चंद्रमा पर प्रभाव बहुत ग्रहों का है। शनि, बुध, शुक्र, गुरु, अब गुरु केवल एक दिन के लिए देखेंगे फिर आगे चले जाएंगे, और केतु। ये और भी कोई खास बात नहीं। अब इसमें पहले हम अच्छी चीज़ों को ढूंढ के निकालते हैं, फिर नेगेटिव चीज़ों पे आएंगे। शुक्र का प्रभाव है जो लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये लाभ, धन अच्छा है, प्रॉपर्टी, एसेट्स अच्छा है। गुरु लग्नेश है, एक दिन के लिए देखेंगे, और वो चतुर्थेश भी है, ये भी कोई प्रॉपर्टी, वाहन, इसके लिए अच्छा। और बुध सप्तमेश है, दशमेश है, स्वराशि में पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी कुछ काम रुका हुआ था, कुछ रिकॉग्निशन रुकी हुई थी, प्रमोशन रुकी हुई थी, उसकी बातचीत आगे बढ़ सकती। लेकिन शनि का प्रभाव विषदोष और केतु नवम से देख रहे हैं, तो होगा क्या। और चंद्रमा भी हमने क्या बात करी थी, अष्टमेश है, तो एंग्जाइटी प्लस डिप्रेसिव थॉट्स। हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ ऑलरेडी चल रहा हो, इमोशनल लाइफ में चल रहा हो, जो दिक्कत देगा। नवम के केतु थोड़े कार्य अटकाते हैं और व्यक्ति को ना बहुत असहाय, या फिर उसको कभी कभी ये ऐसा योग होता है
सब कुछ भी सही है आपकी जीवन में, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, करियर अच्छा चल रहा है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, फिर भी लगता है जीवन नीरस हो गया, ये वही टाइम है। एक्चुअली में शायद ना हो ऐसा, लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। आप देख लेंगे कोई व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में भी रहकर इतना प्रसन्न होगा कि कोई तुलना नहीं। वो कहेगा ठीक है, मेरे को जितना चाहिए मेरे पास बहुत है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए एक झुग्गी है जिसमें मैं सो सकता हूँ। कई ऐसे लोगों को भी हमने देखा होता है। और कुछ लोग होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, फॉरेन करेंसी, सब कुछ है, फिर भी उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये वही टाइम है जब आपको पता नहीं आप क्यों असहाय महसूस करेंगे। जब भी असहाय महसूस करें तो केवल और केवल परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। तो आई थिंक इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो अच्छा है, थोड़ा आध्यात्मिक रहेंगे तो अच्छा है। मन थोड़ा परेशान रहेगा, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी बहुत रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत आराम से बातचीत कीजिए। बिजनेस, एक फ्लो की कमी है, उस पर काम कीजिए। लव लाइफ, थोड़ा सा एक ऊर्जा भरी रिलेशनशिप में बहुत बोरिंगनेस आ रही है। वैवाहिक जीवन सेम चीज कहूंगा, और थोड़ा लाइट एटमॉस्फेयर रखिए। स्टूडेंट्स, आपका फायदा उठाया जा रहा है, आपके आसपास के बच्चे स्टूडेंट्स बहुत फायदा उठा रहे हैं। सेहत की जहां तक बात है, गले की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन और नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ये अपने आप बता रहा है कि थोड़ी ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी रहेगी। 4 जून सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, मकर में, और 6 जून शाम के 8 तक यहीं पर रहेंगे। इससे 2 दिन पहले गुरु का गोचर हो चुका होगा, वो आपके धन स्थान को, चंद्रमा को देखेंगे। अब ये पहला गज केसरी योग बना है गुरु के गोचर के बाद। गुरु लग्नेश है। अभी रिसेंटली मैंने किसी वीडियो में कहा था, अभी शायद आई नहीं होगी, लेकिन धनु वालों को अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है, क्योंकि ये योग थोड़ा सा, मैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ, हेल्थ को लेकर धनु वालों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है। धन स्थान के चंद्रमा है, अष्टमेश है, तो अचानक से धन प्राप्ति, रुका धन, डूबा धन वापस आ सकता है। अचानक से अगर आपका काम ही ऐसा है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स का है, 2 नंबर का, या काम ऐसा है जिसमें अचानक से पैसा आता है, वही कैसे कई ऐसे बिजनेस होते हैं ना, बैठे रहे तो 2 महीने कुछ ना आए, और हो सकता है 3 दिन में इतना पैसा आ जाए कि फिर कोई लिमिट ही नहीं उसकी। तो उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। गुरु लग्नेश है, उच्च के हैं, चंद्रमा अष्टमेश है, बदलाव लाने का बहुत अच्छा टाइम है, साधनाओं के बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन इस दिन अपनी, मैं ये भी टाइम कहूंगा कि ना, क्योंकि केमद्रुम योग यहाँ भी बना था, यहाँ भी बना हुआ है, क्योंकि राहु को उसमें नहीं लेते, तो ये वो समय है जब आपको अपने मेंटल हेल्थ पर, वाणी पर और पर्सनल लाइफ पर बहुत ध्यान देना। ये तीनों ही चीजें आपस में कनेक्ट होकर आपको दिक्कत देंगी। ये टाइम इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है। मारक भाव में है चंद्रमा, तो वाणी के कारण आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। कम बोलिएगा, खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। जितना इन चीज़ों पर आपने काम कर लिया उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, और ये भी देखिए आपके आसपास जो लोग हैं क्या वो ट्रस्टेबल हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आराम से बातचीत कीजिएगा। बिजनेस, थोड़ा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ, अपने पार्टनर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाइए। आपको पता ही नहीं है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। वैवाहिक जीवन, आगे बढ़िए, बहुत पुरानी चीज़ों पे लड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़ा अपनी रिटेंशन पावर पर काम करना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और हार्मोनल इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, जितना हो सके अपने खर्चों पर नियंत्रण इस टाइम पर कीजिएगा। 6 जून रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि कुंभ में, राहु के साथ, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। केमद्रुम खत्म हो गया क्योंकि आगे शनि है। तीसरे घर के चंद्रमा भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, तीसरे घर के राहु भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो थोड़ा हफ्ते का अंतिम भाग बेटर दिख रहा है। थोड़ी आकांक्षाएं वापस आएंगी, थोड़ी संभावनाएं खुलेंगी, आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जो थोड़ा असहाय महसूस कर रहे थे हफ्ते के शुरू में, वो कम होगा। एक ऊर्जा वापस आती है, व्यक्ति एम्बिशियस होता है, करेजियस होता है। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि विद राहु इट कैन बी टू करेजियस, मतलब कि बहुत ज़्यादा करेजियस। तो ओवर एक्साइटमेंट से, ओवर करेज दिखाने से,
ओवर इंडल्जेंस से, ओवर प्लानिंग से, ओवर कम्युनिकेशन से बचेगा। राहु है ही ओवर, जहां ओवर वहां पे राहु, जहां मिनिमलिस्टिक वहां पे केतु। दोनों ही एकदम विपरीत अवस्था के ग्रह हैं। राहु लग्न में होंगे, उसको कुछ ना कुछ मरते दम तक कुछ नया करना है। केतु लग्न में है, वो छोटी सी चीज़ों के साथ खुश हो जाता है, इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे राहु चंद्रमा तीसरे घर में, और क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है तो ये अष्टम से अष्टम में बैठे हैं, तो ना सब कुछ अगर बैलेंस में रख कर करते हैं, सब कुछ अगर बाउंड्रीज में रह के करते हैं, तो टाइम को बहुत यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो मैं राहु के लिए भी कहूँगा। जिस दिन राहु प्रधान व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज समझ गया, उसको रोक नहीं सकता कोई। ओवर कम्युनिकेशन से बचिएगा यहाँ पर, और अपने कलीग से, अपने भाई बहनों से भी बातचीत बहुत आराम से कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको बहुत जगह स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिल सकता है। बिजनेस में रिसर्च करनी पड़ेगी, और प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे। लव लाइफ, ओवर थिंकिंग से बचिए। वैवाहिक जीवन, पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी। पेशेंस नहीं दिखाई ना इस टाइम पे, बहुत बड़े झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत असहज सा समय जा रहा है, जहां पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। एक अनिश्चितता से भरा समय दिख रहा है। सेहत की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से जितना हो सके ना अपने खाने पीने पर इस पूरे हफ्ते ध्यान दीजिए। और गले के रोग और इन्फेक्शन स्तन कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, कुछ लीगल काम पूर्ण हो सकते हैं। बहस मत कीजिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा अपने साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रेजेंट में रहिए। पुरानी चीज़ों को सोच सोच कर कोई फायदा नहीं। कम्युनिकेशन पर इस पूरे हफ्ते बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और थोड़ा ना अपने न्यूट्रिशन पर, मेंटल न्यूट्रिशन, फिजिकल न्यूट्रिशन, इन सब पर ध्यान दीजिए। मतलब कि ये मैं फूड से ही संबंधित कह रहा हूँ। खाना भी ऐसी कई चीज़ें होती है, कई सप्लीमेंट होते हैं विच कैन हेल्प विद मेंटल हेल्थ। सिमिलरली इफ़ यू आर एजिंग, मतलब कि आपका एज हो चुका है, आफ्टर अ सर्टेन एज, लेट्स से 30, आपकी बॉडी खाने में से उतना न्यूट्रिशन नहीं ऑब्जर्व कर सकती। दैट्स वाई आफ्टर 30 डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप सप्लीमेंट्स लें। तो यहाँ पे अपनी मेंटल हेल्थ, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो अपनी मेंटल हेल्थ और अपने फिजिकल हेल्थ के लिए अगर कुछ सप्लीमेंटेशन, कुछ डाइट चेंज करना है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। आप में से कई लोग उसको विचार कर भी रहे होंगे, क्योंकि अभी गुरु का गोचर हुआ है। और थोड़ा सुनना शुरू कर दीजिए। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से आप रिएक्ट पहले कर देते हैं, सुनते बाद में। शुभ अंक है इस हफ्ते के 4 और 1, 1 and 4। शुभ रंग है ब्लैक, ग्रीन एंड गोल्डन। उपाय के रूप में शिव चालीसा का 2 बार, दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।